केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम देखते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो बेसिक नॉलेज हमारे को क्या होना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है। जैसे कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, वो जब कंबाइन होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, या कोई एक प्रोडक्ट है जो कि डिवाइड होकर के अलग अलग वेरियस एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में या तो कोई चीज़ बनती है या तो कोई चीज़ टूटती है, ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें और उसी बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को वेरियस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। कई बार हम देखते हैं रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए तीन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और वो तीन बेसिक चीज़ क्या होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन का पार्ट है वो तीन है। सबसे पहला पार्ट है हमारा क्या, रिएक्टेंट। दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है ये एरो, एंड थर्ड पार्ट इज द प्रोडक्ट। अब होता क्या है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो आपस में, मतलब ये जो रिएक्टेंट होते हैं ना, ये दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल दो का लिया है। ऐसे सब्सटेंस जो अमाउंट में दो या दो से अधिक हो और आपस में मिलने के बाद वो एक नया प्रोडक्ट, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जो दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे थे उनको क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट। और जो हमारा रिजल्ट, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट। क्लियर। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनाया है, यानी एग्जाम्पल H2 और O2। तो H2 और O2 को मिला देंगे तो 2H2O बनेगा, यानी H2O का मतलब वाटर। तो वाटर, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोजन के आगे भी 2 लिखा। क्लियर है। अब ये कैसे करते हैं, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर भी 2 और 2 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स, और ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक बार है, तो यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है। क्लियर है। नाउ HCl का भी देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल्स, और ये क्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन। कोई भी रिएक्शन करने से पहले हमें सभी एलिमेंट्स के उनके सिंबल्स के साथ नेम याद ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो Cl2 हो गया क्लोराइड का, ठीक, क्लोरीन। नाउ यहाँ पर हमने लिखा 2HCl, तो अब 2HCl लिखा था तो क्लोरीन का तो 2 हो गया, यहाँ लिख दिए। अच्छा, कभी भी केमिकल इक्वेशन में ध्यान रहे, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ नीचे नहीं लिख सकते हैं, बल्कि कहाँ लिखेंगे, हम आगे लिख सकते हैं, मतलब हम पहले लिख सकते हैं उस एलिमेंट से। तो यहाँ पर 2 लिख दिया तो 2HCl, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया हमने। क्लियर है। ये बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री में जो हमें केमिकल रिएक्शन चैप्टर से पहले स्टार्ट करना चाहिए। नाउ केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, केमिकल इक्वेशन के द्वारा। और ये केमिकल इक्वेशन बनता कैसे है, जैसे मैंने बताया ना 3 पार्ट हैं, तो ये केमिकल इक्वेशन के 3 पार्ट हैं, और इक्वेशन लिखने के लिए हमको सिंबल याद करना ज़रूरी होता है। क्लियर है। अब इसके बेसिस पे केमिकल इक्वेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है हमारा स्केलेटन, यानी कि जो अनबैलेंस्ड होता है उसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल जो रिएक्शन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ